तर पहा भरत पाटील साहेब तिकडे सावलीमध्ये बसलेत, मॅचचा आनंद घेतात, पण क्रिकेटवरचा प्रेम पहा किती आहे. त्यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. दीपेश, धन्यवाद रुपेश पाटिल। और इस मैच को हमारे पेन तालुका की वरेडी गांव के एक जबरदस्त हमारे कमेंटेटर आदरणीय हमारे राजन कोहली साहब इस भगवा ट्रॉफी को देख रहे हैं। तो राजन कोहली साहब आपका हम दिल के गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। राजन भाई आप देखते रहिए, सुनते रहिए, लेकिन चलते हम मैदान के अंदर जहां मुकाबला शुरू होने जा रहा है। घाटला गांव बनाम बिल्कुल। तो यहाँ गेंद बल्लेबाजी करने के लिए टीम जहां सलामी बल्लेबाज उतरे हैं सोनबा देवी टीम के सिद्दीक और फाद। बिल्कुल भावेश कोहली इस बार बेन अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं और नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं। बिल्कुल, तो मंगेश केनी इस बार दूसरे अंपायर गए हैं। दीपेश कोहली को 1000 रुपए कैश आया है शशिकांत पाटिल साहब की तरफ से। दीपेश कोहली को 1000 रुपए का इनाम आया है, तो इनाम लेने के लिए हमारे मंच के ऊपर अब आइए। चलते मैच शुरू होने जा रही दोपहर का 17। पहली गेंद चेतन की और एक बार फिर से घूम के शॉट को खेला है हवाई यात्रा पे, हक्का बक्का धूम धड़का और पहले बॉल पे मार दिया छक्का। सिद्दीक को चलता कर दिया, 6 रन बना के वापस आ रहे बल्लेबाज और सोनबा देवी टीम को पहला झटका लगता हुआ दीजिए। वाड़ोली गांव बनाम दत्तनगर दोनों कप्तान तैयारी में रहिए। इस इनिंग के बाद टॉस करने के लिए तुरंत हमारे टॉक्स बॉक्स में आइए। चेतन भानादी ने एक सफलता मिली, पहली विकेट कीपर ने शानदार कैच लिया। टॉस जीतने के बाद यहां घाटला गांव टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। सेकंड बैट्समैन आए सचिन, क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर का एक बड़ा नाम, मास्टर ब्लास्टर भारत के भूतपूर्व कप्तान और भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर साहब जी की याद आ गई, क्योंकि उनके मुंबई में हम आए हैं और मुंबई एक क्रिकेट का माई का घर है। एक एक हीरोज दिए 70 के दशक में इस मुंबई ने, लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर साहब दिए। और एक बार फिर से हवा में इस बार मिड ऑफ के ऊपर से खेला हुआ शॉट, वन बाउंस के साथ इस गेंद को पकड़ लिया है और दूसरा रन पूरा कर दिया। पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास। 2 रनों के साथ सचिन ने खुद का खाता ओपन किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। स्कोर पहुंचा है 8 के घर में। सुदर्शन पाटिल हमारे तारागांव के एक बेहतरीन गुणलेखक, उनके पास से भगवा ट्रॉफी का लेखा जोखा है। चेतन की अगली बॉल, इस बार देखा जाए अब दूर वाली गेंद से गेंद को खेलने का प्रयास किया है, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद चली गई। शॉट थर्ड मैन के क्षेत्र में जहां खिलाड़ी मौजूद थे वहां एक सिंगल चुराया और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर 9 के घर में। चमकदार ट्रॉफी, बढ़िया आयोजन नियोजन, खूबसूरत ये मैदान, और ये मैदान पूरी तरह से भगवा ही भगवा हो चुका है, क्योंकि भगवा ट्रॉफी का आयोजन है। हमेशा कहते हैं ना शिवसेना, इसका मतलब वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, और बाला साहब ठाकरे इसका मतलब शिवसेना।
एक ऐसे इंसान और ऐसे शख्सियत थे जिनकी जुबान से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली दोबारा कभी वापस नहीं आई। गई तो गई, कोई मेरा बिगाड़ भी नहीं सकता। और हवाई रूम उछाल दिया है डीप एक्स्ट्रा और बंड लाइन के बाहर, गेंद चली गई अंतरिक्ष यस बैंक मैक्सिमम। और खत्म हो चुका। अंपायर भावेश कोहली जी ने इशारा किया कि पहला मैंडेटरी पावर प्ले खत्म हो चुका है और इस मैंडेटरी पावर प्ले में टोटल रन बन चुके। इस बार देखा जाए हमारे स्कोर बताने जा रहे सुदर्शन भाई 15, एक विकेट के नुकसान पे इस बार सोनबा देवी टीम का स्कोर। 24 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। खूबसूरत जानदार शानदार मैदान, चमकदार क्रिकेट और चमकदार ट्रॉफी देखिए कितनी बढ़िया है। काफी शानदार जानदार आयोजन नियोजन किया। 2 दिन की ये टूर्नामेंट भगवा ट्रॉफी का दबदबा ट्रॉफी कोलीवाड़ा में आयोजन किया हुआ है, काफी सराहनीय, काफी अतुलनीय है। और क्रिकेट हिंदुस्तान के गली गली में लोकप्रिय बन चुका है। और इस ये भगवा ट्रॉफी को देखने के लिए आए हुए क्रिकेट के तमाम क्रिकेट प्रेमियों का दिल के गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ज्यादा टाइम पास मत कीजिए। दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले, एक पॉइंट है, एक शॉट कवर है और इसी बीच देखा जाए फ्लाई स्लिप जो है वो ऑफ साइड के ऊपर है, ऑन साइड के ऊपर एक शॉट फाइन लेके शॉट स्क्वायर लेके और 3 खिलाड़ी बॉन्ड लाइन पे तैनात कर दिया कप्तान ने। ये कप्तान की रणनीति है, घाट लगाओगी। इस बार देखिए पुल कर दिया, पावरफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल। इस छक्के की जो दाल हो चुकी है वो पंढरपुर में चर्चा जारी। किरण दल भी देखिए पूरी तरह से राउंड मार रहे। जानते अभी ये भोजन का टाइम हो चुका है, चेहरे से हम जानते हैं, क्योंकि इस बार देखा जाए रन तो बन चुके 21, 21 आते। इस बार देखा जाए वैभव पवार का स्वागत किया, छक्के के साथ आगाज किया और बेहतरीन तरीके से ये स्कोर बोर्ड के ऊपर तेजी से रन बन चुके छक्के के साथ 22 के घर में, 21 के घर में माफ कीजिए, 21 रन बन चुके। अगली बॉल वैभव पवार की, सचिन पहुंचे 9 पे एक छक्के के साथ। इस बार हवा में जरूर और बाउंड्री के बाहर, ये देखिए आसमानी सुल्तानी छक्का और बॉलर हक्का बक्का छक्का। बैक टू बैक 2 छक्के देखने को मिल चुके हैं सचिन के बल्ले से। सचिन व्यक्तिगत पहुंच चुके हैं मेरे हिसाब से 15 पे और टीम का स्कोर पहुंच चुका सुदर्शन भाई 27 के घर में। चमकदार क्रिकेट, शानदार जानदार आयोजन नियोजन, रायगढ़ एसोसिएशन की हमारी ये ताकत और इसी नेतृत्व में हमारे संदीप पाटिल साहब जी ने शुरू से कह दिया है कि आज का दिन हमारे एसोसिएशन के लिए काफी लाभदायक है, क्योंकि हमारे 2 सिलेदार मुंबई में पहुंचे। बैकफुट पर के गेंद को कट करने का प्रयास किया था पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं है। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। 27 रन बन चुके हैं, 27। सचिन के लिए अगली बॉल, जोरदार हिट कर दिया लेकिन शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर आसान लड्डू कैच लिया और बड़ी मछली जाल में फंस गई है। सचिन 15 रन बना के वापस जा रहे हैं। वैभव जो गेंदबाज है उन्हें सफलता मिली और यहां देखा जाए 27 पे दूसरा विकेट गिरता हुआ डीजे। हेलो, रन बन चुके 27, 27। और नए बल्लेबाज आए हैं इस बार देखा जाए
शोएब अंसारी। सोनबा देवी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और घाट लगाओ पहले गेंदबाजी कर रहा है। टॉस जीतने के बाद सफलता मिली है वैभव पवार को। 2 गेंदें शेष है। बाहर के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर है। फाद स्ट्राइक के ऊपर। फाद ने इस बार खड़े खड़े पुल कर दिया मिड विकेट के ऊपर। ओ सर्वेश ने सुंदर कैच पकड़ा। फाद मैदान से बाहर। विकेट नंबर इस बार देखा जाए 30 ड्रेसिंग रूम में 27 रन। वैभव पवार को मिली 2 सफलता। क्या पहनापन दिखाया। 2 छक्के खाने के बाद 2 बल्लेबाजों को उन्होंने चलता कर दिया। अंतिम बॉल इस दूसरे मैंडेटरी पावर प्ले की शेष है और ऑन हैट्रिक का मौका है, यानी कि हैट्रिक का मौका है। हैट्रिक का पूरी हो सकती है लेकिन नए बल्लेबाज पहुंचे किरण। स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे हैं शोएब अंसारी। पहली दफा गेंद को खेलने हैट्रिक की गेंद है और ये गेंद इस बार देखा जाए लग रहा था यहां लेग स्टंप के ज्यादा बार अंपायर भावेश कोहली जी ने उसे वाइड घोषित किया। अतिरिक्त रन मिल जाएगा और अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा है 28 के घर में। 28 रन 28 रन बन चुके हैं। 3 विकेट के नुकसान पे सोनबा देवी टीम का स्कोर। और एक बार फिर से क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास किया था। जो लेग स्लिप मौजूद है उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जब तक एक सिंगल मिलेगा और एक बल्ले से रन आ चुके तो एक सिंगल के साथ यहां शोएब अंसारी जिन्होंने खुद का खाता ओपन किया और इसी के साथ ये दूसरा ओवर खत्म हो चुका है। और 2 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन देखा जाए स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं 29 लॉस ऑफ 3 विकेट के नुकसान पे। जब तक का 3 ओवर का खेल अभी तक शेष है। सुंदर ये इस बार देखा जाए मैदान भगवा ट्रॉफी का आयोजन। नेक्स्ट मैच है वाडोली गांव बनाम दत्तनगर के बीच होगा। दोनों कप्तान इस इनिंग के बाद टॉस करने के लिए हमारे टॉस बॉक्स से संपर्क कीजिए। हमारे मेहमान यहां सभी मौजूद हैं जो अपने आंखों के सामने इस भगवा ट्रॉफी को देख रहे हैं क्योंकि हमारे मान सम्मान की ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा की ये ट्रॉफी है। पीटीसी लाइव इनके माध्यम से आप घर बैठकर अपने पास टाइम नहीं है तो इस बार जाकर उनका जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए और ओपन कीजिए और देखिए भगवा ट्रॉफी का सुंदर जानदार वजनदार 24 कैरेट का आयोजन और नियोजन। लेकिन गेंदबाजी के वाटर संभालने के लिए अनिल सेंडे आए हैं। सुदर्शन भाई का अक्षर देखिए कितना सुंदर है। एक अच्छे इंसान। कई बार कहते हैं ना कि मौका देगा उसे को बिल्कुल 2 जैसा मौका देगा और किसी के पीछे हाथ धो के लग जाएगा तो आग भी लग सकती है। बिल्कुल ये हमारे ऊपर उनका प्रेम है। वो जानते हैं कि जहां अन्याय होता है उस बार उसका ऊपर उनका मुंह खोल जाता है। लेकिन आज के दिन में हम मुंबई में इस बार देखा दूसरी दफा यहाँ आ चुके। एक बार घाट के ऊपर में आए थे। इस बार यहाँ मैदान इतना खूबसूरत है कि देख के हम बहुत खुश हो गए और भगवा ट्रॉफी हमें मान सम्मान के साथ बैठने का मौका मिला। हमारे आयोजक कर्ताओं का हम भी दिल के गहराइयों से हार्दिक हार्दिक उनका स्वागत कर रहा हूं। लेकिन अनिल सेंडे गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए शोएब अंसारी ने इस बार देखा तड़का दिखाया और अंसारी का लड़का मैदान पे भड़का। हवाई यात्रा पे 6 रन। यस बिल्कुल। वाडोली गांव बनाम त्रिमूर्ति दत्तनगर दोनों कप्तान को सूचना है कि इस मैच के इनिंग के बाद आप टॉस करने के लिए आइए। छक्के के साथ स्कोर 35। शोएब अंसारी के लिए गेंद थी। इस बार देखा जाए गली के क्षेत्र से गेंद को निकाला है लेकिन जहां पॉइंट के फील्डर आए गेंद को उठाने के लिए हल्के हाथों से गेंद को खेला था गली के क्षेत्र में मगर फील्डर वहां कोई मौजूद नहीं था। पॉइंट के फील्डर ने बड़ी अच्छी ट्राई की। एक सिंगल लेने में दोनों बल्लेबाज कामयाब बने। शोएब अंसारी एक सिंगल के साथ अंसारी पहुंचे या 8 पे और टीम का स्कोर पहुंचा है 36 के घर में। घाट लगाओ टीम टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी कर रहे हैं।
वाडोली गांव और त्रिमूर्ति दत्तनगर टॉस करने के लिए तुरंत हमारे टॉस बॉक्स में आइए। अनिल सेंडे इस बार ऑन साइड के ऊपर क्रॉस बैट से, जहां एक बार फिर से देखा जाए थोड़े फंबल जरूर हुए थे लॉन्ग ऑन के फील्डर, मगर मिल जाएगा इस बार। देखा जाए एक रन एक सिंगल के साथ या किरण ने खुद का खाता ओपन किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। सोनबा देवी टीम का स्कोर पहुंचा है 37 यानी कि सही 30 के घर में। एक पॉइंट खिलाड़ी इस बार दायरे के अंदर और एक खिलाड़ी मिड ऑफ है और एक शॉट थर्ड मैन के क्षेत्र में। इस बार देखिए गेंद थोड़ी टर्न हो रही है, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को खेला है, हल्के हाथों से गेंद को इस बार देखा जाए खेल दिया है, लेकिन वहां फील्डर मौजूद था। एक सिंगल के साथ स्कोर 38 के घर में। धकेला था गेंद को, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट की जगह आती है तो याद आती है दुनिया के 1 नंबर फील्डर जॉन साहब जी की। गोलकीपर थे दक्षिण अफ्रीका टीम के लिए अनिल सेंडे। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी, विकेट कीपर कैच को पकड़ेंगे। कीपित मस्के ने कैच को पकड़ लिया और इसी बीच देखा जाए बल्लेबाज किरण 1 रन बना के वापस आ रहे और इसी बीच देखा जाए तो मेरे हिसाब से 38 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पे सोनबा देवी टीम का स्कोर। ग्रुपचे अध्यक्ष प्रल्हादजी कोळी यांचं आगमन झालं आमच्या व्यासपीठावर। आम्ही सर्वप्रथम त्यांचं शब्द सुमनाने हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। त्यांच्या समवेत आणि सन्माननीय अर्जुन वैती साहेब यांचंही आगमन झालं व्यासपीठावर। सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम। आलेल्या पाहुण्यांचं शब्द सुमनाने आम्ही सर्वप्रथम स्वागत करतोय। मेहमानों की उपस्थिति काफी जबरदस्त है क्योंकि ये आयोजन जो है वो भगवा ट्रॉफी का आयोजन है। शिवसेना शाखा क्रमांक 149 आई एकवीरा पदयात्रा ग्रुप किरण 11 आयोजित बेहतरीन आयोजन भगवा ट्रॉफी का 2022 में। और एक बार इस बार क्रॉस बैट से गैप में गेंद 1 बाउंड के साथ गेंद चली गई डीप स्कोर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन। टीम पहले गेंदबाजी कर रहा है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद सोनबा देवी टीम का स्कोर पहुंचा है इस बार देखा जाए 42, 4 विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर में 15, दूसरे ओवर में 14 और तीसरे ओवर में 13। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। हम कहते हैं ना कि जिन्हें हम क्रिकेट का मक्का मानते हैं वो इंग्लैंड ने शुरुआत की थी खेल की, लेकिन आज हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट इतना लोकप्रिय बन चुका है। वैसे हमारा राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, लेकिन तुम्हारी नजर हमारी इस क्रिकेट के ऊपर इतनी तगड़ी हो गई है कि दुनिया में हमारा यह पसंदीदा खेल बन चुका है। ब्लॅक अँड व्हाईटचे ओनर सन्माननीय प्रशांतजी पाटील साहेब यांना आम्ही विनंती करतो की आपण आमच्या व्यासपीठावर या। आपली जागा आमच्या हृदयामध्ये आहे। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार या प्रत्येक शिवसैनिकावर आहे। म्हणून मी नेहमीच म्हणतो की बंदुकीमधून निघलेली गोळी आणि साहेबांच्या मुखातून निघलेली बोली ही कधी मित्रांनो परत आली नाहीये। साहेब नेहमीच म्हणायचे शब्द माझा गेला आणि गेला असेल तर मी मागे घेणारा माणूस नाहीये। आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो कीर्ति है वो चंद्र सूर्य है तब तक वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का नाम है। मराठी आदमी के लिए जिन्होंने जो कुछ किया है वो कभी भी हम भूलने वाले नहीं है। इस दुनिया में नहीं है हम ऐसे कह सकते, लेकिन हम ये कहते कि इस दुनिया में है, बस हमें वो दिख नहीं रहे। साहब आपको हम दिल के गहराइयों से सैल्यूट कर रहे हैं और चल रहे मैदान के अंदर। गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के दीप आए हैं। जहां 4 विकेट मैदान से बाहर चले गए डॉक्टर माजिद मैदान के अंदर आए हैं। चौथे गेंदबाज कौन आएंगे? दीप आए गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए। भगवा ट्रॉफी और ये मैदान भगवा हो चुका है। थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए अंपायर। यहाँ हमारे भावेश कोहली जी और मंगेश केणी इन्हें हम विनती करते हैं कि आप जल्दी मैच को शुरू कीजिए। चौथे ओवर की पहली गेंद दीप तैयार है गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए डॉक्टर माजिद जी के लिए। माजिद जी ने इस बार सामने लगा दिया है। डाउन द ग्राउंड खेला जरूर है, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर का एफर्ट देखिए, बढ़िया एफर्ट दिखाया। थ्रो थोड़ा खराब, मगर 2 रन लेने में डॉक्टर माजिद कामयाब बने।
उन्होंने खुद का खाता ओपन किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। सोनमा देवी टीम का स्कोर पहुंचा 44, 4 विकेट के नुकसान पे। दीप की दूसरी गेंद, हम अंतिम पुकार दे रहे हैं वाडोली गांव बनाम त्रिमूर्ति दत्त नगर। नौका इस बार देखा जाए आपको पैनलाइज भी किया जा सकता है। टॉस करने के लिए तुम दोनों कप्तान। फुल टॉस गेंद, डॉक्टर साहब को ये गेंद देगा तो सलाइन लगेगी आपको। बहुत 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 लंबा लंबा लंबा, इतना लंबा छक्का मारा है कि गेंद बाउंड्री के बाहर गई है 6 रन के लिए। नाथ झिजला, निळलाच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला, दिल्लीचे हे तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा। शायर साबले जी ने ये गाने को गाया है और पूरी तरह से ये गीत इतना लोकप्रिय हो चुका है कि हम महाराष्ट्र में है, हमें गर्व है महाराष्ट्र का। तो इसी बीच यहाँ छक्के के साथ 50 कंप्लीट हुआ है, 50 पूरी हो गई सोनमा देवी टीम की। और इस बार डॉक्टर माजिद के बल्ले से छक्के के साथ माजिद जी पहुंचे व्यक्तिगत 8 पे। दीप को आसमान दिखाया, फील्डिंग में परिवर्तन जरूर कर रहे हैं क्योंकि जा छक्का आने के बाद पूरी तरह से देखा जाए फील्डिंग में परिवर्तन होता ही रहता है। दीप को कुछ कानों में संदेशा दिया है, लेकिन जैसे पेशेंट को चेक करते वैसे डॉक्टर माजिद जी इस बार गेंद को चेक कर रहे हैं। हम इस बार देखा जाए यहाँ भावेश जी कोहली, आपको विनती है कि आप थोड़ा टाइम पास मत कीजिए क्योंकि शुरू से थोड़े से अपने मैचेस लेट चालू हो चुके हैं। 50 पूरी हो चुकी है, 50, 4 विकेट के नुकसान पे डॉक्टर माजिद जी के लिए दीप की अगली बॉल। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, क्रॉस बैट से खेल दिया है शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में जहां खिलाड़ी तैनात हैं जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। जब तक एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ देखा जाए तो यहां सोनमा देवी टीम का स्कोर पहुंचा है 51 के घर में, 4 विकेट के नुकसान पे। 3 गेंदों का खेल शेष है इस चौथे ओवर का। शानदार जानदार आयोजन और परिवर्तन गेंदबाजी का एक शानदार तजुर्बा होता है और गेंदबाज के पास वेरिएशन चाहिए, वैरायटी चाहिए। वैसे इस बार देखा 3 गेंदें दीप की खत्म हो गई है। स्ट्राइक के ऊपर इस बार देखा जाए शोएब अंसारी ने भी तड़का दिखाया, बेहतरीन पुल किया, रोहित शर्मा जी की याद दिलाई, खड़े खड़े ठोका, 6 रन। तावन के घर में दीप के ऊपर हमला जारी किया है, अंसारी लय में आए हुए। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, पुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल, पंडरपुर में चर्चा, 6 रन। और ये अच्छी बॉल थी लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं है। बादशाह 11 सोनमा देवी टीम का स्कोर पहुंचा हुआ है 63 यानी कि 63 के घर में, 4 विकेट के नुकसान पे। दीप की ये गेंद डॉट चली गई है, पारी का स्लॉग और शेष। टॉस के लिए हम वाडोली गांव और त्रिमूर्ति दत्तनगर टीम दोनों को सूचना है कि टॉस करने के लिए आई है। 4 षटकानंतर इथं धावा झाले ते 63, 4 गडी बाद 63, बादशाह 11 सोनमा देवी संघाची धावसंख्या। इथं वाडोली संघाचे कॅप्टन आलेले आहेत। मी त्रिमूर्ती दत्तनगर कॅप्टनला विनंती करतो की आपण टॉस साठी यायचंय।
वंश अनिल सेंडे दूसरा और पारी का अंतिम ओवर। इस बार देखिए ड्राइव ऑन ड्राइव देखने को मिल चुका है। डॉक्टर माजिद साहब इनके बल्ले से लोअर फुल टॉस गेंद थी, इसे खेला और ऑन ड्राइव देखने को मिल चुका है सिंगल के साथ। डॉक्टर माजिद पहुंचे इस बार देखा जाए 10 पे, और यहां देखा जाए बादशाह 11 सोनबादेवी टीम का स्कोर पहुंचा है 64 के घर में 4 विकेट के नुकसान पे। स्लॉग हो रही है, डेथ हो रही है, हनामारी का ओवर है, 5वां ओवर है, 5 गेंदे शेष। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी जरूर ऑन साइड के ऊपर खेला है, डीप स्क्वायर लेग थोड़े वे फिसल गए थे क्योंकि ग्रास है ज्यादा मैदान के अंदर, तो इसी बीच एक सिंगल मिलेगा अंसरी को, और अंसरी ने एक शानदार पारी को संभाला है, एक उम्दा पारी खेली अपनी टीम के लिए, उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। डॉक्टर माजिद उन्हें साथ दे रहे हैं, और बाहर माजिद ने इस बार देखा जाए खड़े खड़े ठोका आसमानी सुल्तानी छक्का मैदान से बाहर दीजिए। बन चुके हैं इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। लेकिन ये थोड़ी सी दिशा से भटक गई है, 73 पे स्कोर जा चुका है, और इस प्रकार अनिल सेंडे के इस ओवर की 2 गेंदें शेष। पांचवी बॉल, लेफ्ट आर्म और हवा में लॉब के सामने लगा दिया, लंगोन पकड़ लिया कैच, और बड़ी मछली जाल में इस बार देखा जाए एनिवर्सरी वापस जा रहे इस बार देखा जाए ड्रेसिंग रूम में, लेकिन अपना काम अपना जलवा दिखाया, 3 छक्के 1 बाउंड्री और कई सिंगल के साथ शोएब अंसरी जिन्होंने बढ़िया प्रदर्शन। तर मी नाणेफेकीसाठी इथे दोन्ही कर्णधारांना विनंती करेन, कर्णधार इथे उपस्थित राहायचं आहे। वाडवली गाव वर्सेस दत्तनगर। तर मी प्रल्हाद किनी साहेबांना विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते हा नाणेफेक घेतला जाईल। प्रल्हादजी किनी साहेब या आपल्या शुभ हस्ते ते नाणेफेक केलं जाईल। वाडवली गाव वर्सेस दत्तनगर। यस, 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है, वाइड है 74। यस, हाँ वाइड प्लस 1 2 रन मिले, 75 हो चुके। और ये देखिए क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास जरूर किया था, 1 रन चुरा लिया, पॉइंट के फील्डर ने आकर इस गेंद को फील्ड किया, और एक सिंगल के साथ ये इनिंग खत्म हो चुकी। निर्धारित 5 ओवर में बादशाह 11 सोनबादेवी टीम का स्कोर पहुंचा है 76, और जीतने के लिए यहां घाट लगाओ टीम को 77 यानी कि 77 रन चाहिए 30 गेंदों में। Ah. 40 to 45 च्या म्हणजे 9 to 9च्या रन रेट मध्ये ठेवायचा प्रयत्न करू आम्ही। तर साहेब आपण पाहतोय की इथे हा एवढा चांगला मैदान आणि भगवा चषक 2022 आणि खऱ्या अर्थानं मात्र भगवेमय वातावरण इथे निर्माण झाले, तर इथे आपलं या आयोजनाविषयी आपलं काय मत असेल? नेहमीच इथे चांगलंच ऑर्गनाइज करतात किरण 11
जी टीम आहे त्यांच्याकडनं नेहमीच चांगलेच टुर्नामेंट्स होतात आणि आम्ही इथे खेळायला उत्सुक असतो. तर बघू आता जिंकायचा प्रयत्न करू आम्ही. तर निश्चित आयोजनाची चर्चा ही झाली जाते. तर मी वडवली संघाच्या कर्णधारांकडे जातोय. तर इथे आपण पाहिलं तर 45 ते 40च्या आसपास तुम्हाला थांबवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. प्रथम तर तुम्हाला फलंदाजीसाठी इथे मात्र इन्व्हाइट केले गेले. तर फलंदाजी करत असताना किती धावांपर्यंत तुम्ही टार्गेट सेट कराल? 60 to 65 पर्यंत गुड टार्गेट असेल. हवा आहे पण ठीक आहे. बॉलिंग चांगल्या एरियामध्ये टाकली तर काय डिफिकल्ट आहे चेस करणं पण. तर इथे आउटफील्ड फास्ट वाटतोय दुपारनंतर आपल्याला पाहायला मिळेल. सकाळच्या 2 मॅच मात्र थोड्याशा लो स्कोरिंग पाहायला मिळालं. त्यानंतर मात्र धावसंख्या होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय या मात्र मैदानावरती. तर मी इथे मान्यवरांकडे जातोय. सर, आपण प्रल्हाद कोहली साहेब माझ्या समवेत जोडले गेलेले आहेत. नेहमीच आमच्या किरण 11 या टीम सोबत आणि ह्या मंडळासोबत एक चांगलं व्यक्तिमत्व आमच्या सोबत असतो. सर, या आयोजनाविषयी आणि या तरुणांना तुमच्याकडनं काय मार्गदर्शन असेल? येस, प्रल्हाद कोहली सरांचं म्हणणं आहे की मी बोलण्यापेक्षा करून दाखवतो. थँक्यू व्हेरी मच. तुमचा आशीर्वाद आमच्या पाठीशी फक्त असंच राहू द्या. कॉंग्रॅच्युलेशन दोन्ही टीमला. तर इथे क्षेत्ररक्षण असा निर्णय घेतलेला आहे तर टीम दत्तगुरु दत्तवाडी ह्या संघानं. तर आपण जाऊया परत एकदा या मॅच कडे. 77 रन चाहिए जीतने के लिए. हम विनती करते हैं यहाँ घाट लगाओ टीम को आपकी सलामी बल्लेबाज तुरंत मैदान के अंदर भेजिए. और बादशाह 11 सोनबा देवी टीम को हम सूचना कर रहे हैं कि आपको फील्डिंग की जो आपकी सजावट है वो तुरंत इस घेरे के अंदर तैयार कीजिए. जीतने के लिए 77 रनों का टारगेट है इस बार 30 गेंदों में. याद करो जोहान्सबर्ग के मैदान के ऊपर क्रिकेट में अपने पास ताकत चाहिए, अपने पास वेरिएशन चाहिए, अपने पास खेलने का जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए और रगों में खून चाहिए. 77 रनों का टारगेट. सलामी बल्लेबाज घाट लगाओ घाटला टीम और बादशाह 11 सोनबा देवी के बीच का यह मुकाबला आप देख रहे हैं भगवा ट्रॉफी के लिए. लेकिन नेक्स्ट मैच जो है उस मैच का टॉस भी हुआ है जो वाड़ोली गांव बनाम तिमोती वंश रत्नगर के बीच. 77 रनों का पीछा करने में इस बार देखा जाए बैटिंग की तैयारी कैसी होगी. ये रन देना नहीं चाहिए, इसमें गेंदबाजी कैसी होगी. क्रिकेट में सबसे कठिन बात क्या है? क्रिकेट में सबसे कठिन बात एक ही है कि लक्ष्य का पीछा करना. ये लक्ष्य का पीछा करने में बल्लेबाजी का प्लानिंग कैसा है. दोनों बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम से सेट होके आए ऐसा लग रहा है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी कैसी होगी ये देखने के बाद हम बताएंगे उनका बल्ला कैसा चल रहा है. लेकिन मैंडेटरी पावर प्ले लेके अपने कोटे का पहला और पारी का ये पहला ओवर लेके गेंदबाज आ चुके. बादशाह 11 सोनबा देवी टीम के गेंदबाज हैं सचिन. सचिन गेंदबाजी करेंगे और सचिन के सामने स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज हैं प्रीतम जी मस्के और उनके साथीदार हैं सर्विस पांचाल. क्रिकेट के स्कूली क्षेत्र के ऊपर का एक बड़ा नाम जो स्ट्राइक के ऊपर पहली दफा गेंद को खेलने के लिए तैयार है, जिन्होंने अपना नाम इस क्रिकेट के ऊपर रोशन किया है वो प्रीतम मस्के. स्ट्राइक के ऊपर पहली गेंद मस्के के लिए और मस्के ने इस बार उड़ाया लेकिन पकड़ गए. इस बार देखा जाए बड़ी मछली जाल में फंस गई है. जिस विकेट की तलाश थी लेकिन खासा करिश्मा नहीं है. प्रीतम मस्के अंडा लेके वापस. मुंबई आपली आहे आपली आणि इकडे आवाजही आपलाच हवा. आवाज या आपलाच पाहिजे. वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा आवाज आपण सर्वांनी ऐकलात. साहेबांना आपण कोटी कोटी प्रणाम करूया या भगव्या चषकाच्या माध्यमातून. और पहला झटका लगा. रन लेने का कोई मौका नहीं घाट लगाओ टीम के लिए, लेकिन विकेट लेने का खाता ओपन हो चुका है. प्रीतम मस्के जो एक आक्रामक खिलाड़ी जिन्होंने हमारे पेन गांव में पेन तालुका जोहा का ग्रामस्थ
ट्रॉफी था उसमें एक शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन जिनसे काफी उम्मीद थी, आशा थी, उत्साह की जननी थी, वो प्रीतम मस्के इस बार देखा जाए 0 रन बना के वापस आ गए और घाटला गांव टीम को 440 ओवर का झटका लगा। सचिन को पहली सफलता मिली, वन डाउन बैट्समैन चेतन बानद, स्ट्राइक के ऊपर चेतन बानद पहली दफा गेंद को खेलेंगे। सचिन की दूसरी बॉल, राइट अमोर विकेट। इस बार यह गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बार चली गई, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद। अंपायर यह देखा जाए भावेश कोहली जी ने उसे वाइड घोषित किया और अतिरिक्त रनों के साथ यह खाता ओपन हो चुका है। स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। अगली बॉल, और इस बार देखिए गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर रखी, गेंद बल्ले का संपर्क होने नहीं दिया। थोड़ी सी गेंदें भी इस बार कट कर रहे गेंदबाज, कटर अपने पास होना चाहिए, ऑफ स्पिन लेग स्पिन हो जाती है तो थोड़ा सा बैट्समैन को भी अचंभित कर जाते, मगर इस बार चेतन को इस गेंद ने चकमा दिया, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। अगली बॉल सचिन की, चेतन के लिए इस बार देखा है ज्यादा गेंद इस प्रकार बाहर चली गई, ऑफ स्टंप के ज्यादा बार। अंपायर हमें मालूम है सब कुछ, हम बस देखते हैं कि आपका इशारा क्या आता है, नहीं तो ये कमेंट्री करके कुछ फायदा नहीं है। क्रिकेट का अनुभव सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इस प्रकार देखा जाए ऑफ स्टंप के ज्यादा बार गेंद, रन पहुंच चुके 2 के घर में। पहला मैंडेटरी पावर प्ले है, पॉइंट है, शॉट कवर है, मिड ऑफ है, सिली मिड ऑफ है, शॉट थर्ड मैन और मिड ऑफ के ऊपर से खेला हुआ शॉट। डॉक्टर साहब गेंद के पीछे दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद में रफ्तार ज्यादा थी, गेंद चली गई है लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर, 4 रन। चेतन के लिए गेंद और ही उड़ाया, इस बार मिड विकेट कंट्री के बाहर गेंद चली गई है, 6 रन के लिए बेहतरीन छक्का। ये बल्लेबाज काफी लय में आए हुए हैं, मेरे हिसाब से अभी तक गेंदें शेष होगी, 2 गेंदें शेष है और इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता 12 के घर में। घाटला गांव बनाम बादशाह 11 सोनबा देवी के बीच का यह मुकाबला है। पहली इनिंग में बादशाह 11 सोनबा देवी टीम ने जो रन इकट्ठा किया, मेरे हिसाब से 76 रनों का टारगेट रखा है, 75 रन इकट्ठा किया है, बड़ा टारगेट है, लेकिन घाटला गांव के एक बड़ी मछली को जाल में फंसा दिया। प्रीतम मस्क के बाहर जाने के बाद बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से लोअर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन एक सिंगल रन आउट का मौका, लेकिन यहां विकेटों के ऊपर लगा नहीं है। एक सिंगल दिया चेतन ने और एक सिंगल के साथ स्कोर 13 के घर में। सन्माननीय वैभवजी पाटील यांना विनंती करतोय की आपण आमच्या व्यासपीठावर या। अंतिम बॉल शेष है और पहली दफा गेंद को इस बार तक खेलने के लिए आ चुके हैं सर्वेश पांचाल। इस बार क्रॉस बैट से गेंद को खेला है, ड्राइव देखने को मिल चुका है, मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है। एक सिंगल के साथ यह देखा जाए तो घाटला गांव टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 14 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे 1 ओव्हर के बाद। तर याच वेळी आम्ही मंचावर सन्मानित करण्यात जातात आमचे आदरणीय प्रमुख पाहुणे सन्माननीय प्रल्हाद पाटील साहेब, प्रल्हाद कोळी साहेब यांना आम्ही सन्मानित करतायत। आमचे जे आयोजक करतायत ते सन्माननीय वैभव पाटील यांच्या शुभ हस्ते पुष्पगुच्छ आणि कोळी बांधवांची जी टोपी आहे ती त्यांच्या माथ्यावर प्रदान करतायत। कोळी साहेबांना ती टोपी कोळी बांधवांच्या आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत होत आहे। जोरदार टाळ्या वाजवायचं मित्रांनो। हे कोळी बांधवांची जी टोपी आहे आणि ही टोपी जेव्हा आपण घातली जाते डोक्यावर त्यावेळी नक्कीच
कोळी व्यक्तिमत्वाचं आणि कोळी बांधवांची आठवण होते. प्रल्हाद कोळी साहेबांचं स्वागत. मायची एक जबरदस्त कोळी बांधवांची टोपी आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना गौरवण्यात आलेला आहे. धन्यवाद. 14 रन. गेंदबाजी की वाट संभालने के लिए फाद आए हैं. कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेके फाद के सामने बल्लेबाज सर्वेश पांचाल. देखिए पांचाल कट करने गए थे लेकिन ऑफ स्टंप के ज्यादा बार गेंद चली कि भावेश कोहली ने दोपहर के सत्र में अपने पंख खोल दिए और जो पंछी आसमान में उड़ रहे उसी तरह से उन्होंने कह दिया कि मुझे पंख होता तो मैं उड़ जाता, लेकिन पंछी की भी इच्छा है मुझे घर होता तो केतन दली में रुक जाता. किरण माफ कीजिए, किरण केतन ही ज्यादा आता है. नहीं नहीं है ना. और ये देखिए इस बार देखा थोड़ी गेंद लेग कट हो गई है. गेंद बल्ले का संपर्क होने न दिया, चकमा दिया. इस बार देखा जाए सर्वेश पांचाल को. बिल्कुल उसको हमने बहुत जासे में मजा की और बहुत खुश हो गए हो और वो कहते तुम आते तो ठोकम ठोक हो जाता ही. 15 रन. किरण भाई हंसी मजाक चाहिए. आपको मालूम है हवा में जरूर गए, फील्डर कोई मौजूद नहीं है. नो मैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है, लेकिन जहां डीप स्केयर खिलाड़ी गेंद को उठाने आए, जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक के लिए दूसरा रन पूरा कर दिया और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा है 17 के घर में. तर मी सन्माननीय प्रथमेश कोहली जी यांना विनंती करतो की आपण आमच्या व्यासपीठावर या. प्रथमेश कोहली यांना मी विनंती करतो की आपण आमच्या व्यासपीठावर या. 17 रन बन चुके. फात की अगली बॉल. ये देखिए एक बार फिर से इस बार थोड़ी गेंद कट हो गई है. जहां बैट्समैन को कुछ समझ नहीं सका, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई है. अच्छी इस बार देखा जाए कट कर रहे गेंद फात और पूरी तरह से चकमा दे रहे. इस बार देखा जाए सर्वेश पांचाल को 75 रनों का मेरे हिसाब से टारगेट रखा. 76 का टारगेट है. 77 का टारगेट. आपको ये 76 रन बन चुके. 77 का एक बड़ा टारगेट है, लेकिन प्रीतम मस्के जैसे बल्लेबाज जब मैदान से बाहर गए तो थोड़ा प्रेशर में लग रहा है टीम. लेकिन ये गेंद ज्यादा बाहर है मेरे हिसाब से और यहाँ भावेश कोहली जी ने एक बार दोबारा इशारा दिया कि ये वाइड गेंद है तो ये मुफ्त में रन आए. अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता 18 के घर में. फात गेंदबाजी कर रहे हैं राइट आर्म राउंड विकेट से और एक बार फिर से इस बार बॉडी के ऊपर गेंद टकरा गई थी, मगर यहाँ एक रनआउट का मौका, मगर एक सिंगल जरूर मिलेगा. एक बाई के रूप में अंपायर भावेश कोहली जी का इशारा आया और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 19 के घर में. शानदार जानदार ये आयोजन नियोजन भगवा ट्रॉफी टॉम्बे कोहलीवाला मुंबई में ये आयोजन नियोजन काफी खूबसूरत है. ग्रास वाली ये मैदान. तर सन्माननीय अभय पाठक तर यांचा सत्कार याच्यानंतर होणार आहे. जे आमचे भटजी आहेत आता तात्या आहेत ज्यांच्या 4 गेंदे हो चुकी. ओके अच्छी बॉल. तो इसी बीच इस ओवर की गेंदें अभी तक शेष है. अंतिम बॉल शेष है और अंतिम बॉल के बाद हमारे जो अतिथि है उनका हम स्वागत जरूर करेंगे. फाट की अगली बॉल देखिए गेंद कट हो गई है, बाहर जा रही गेंद. इस बार देखा जाए लेग कट हो रहे. फात ने अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया. ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 2 ओवर की समाप्ति के बाद घाट लगाओ टीम का स्कोर पहुंचा है 18. 1 विकेट के नुकसान पे. तर याच वेळी आमच्या व्यासपीठावर सन्माननीय अभय पाठक जे आमचे तात्या आहेत, जे ब्राह्मण आहेत, त्यांचं आम्ही स्वागत करत आहेत. मी प्रथमेश कोहली यांना विनंती करतोय की अभय पाठक साहेबांचं आपण स्वागत करताय, ज्यांच्या मंत्रामध्ये एक जबरदस्त ताकद आहे. मग कार्यक्रम कुठलाही असो तिथं मात्र त्यांची वाणी जिथपर्यंत खोळत नाही मुखातून तिथपर्यंत त्या कार्यक्रमाला शोभा येत नाही. तर मी आदरणीय आमचे प्रथमेश कोहली यांना विनंती करतोय की आपण अभय पाठक भटजींचं स्वागत करायचं आहे, तात्यांचं स्वागत करायचं आहे. मायाची उबदार शाल आणि कोळी समाजाची ही आमची टोपी तात्यांच्या डोक्यावर प्रदान करतायत. अर्थात अभय पाठक जी तात्या आपण इथं आलात आणि आपला अनमोल वेळ काढून आपण भगव्या चषकाची शोभा वाढवली त्याबद्दल आमच्या आयोजक कर्त्यांकडून आपला यथोचित मान सन्मान होत आहे. 2 षटकानंतर इथं आपण बघितलं तर घाटलागाव संघाची धावसंख्या आहे ती 19. 1 गाडी बाद 19. उर्वरित 18 चेंडूमध्ये विजयासाठी 58 धावांची गरज आहे.
58 रन चाहिए जीतने के लिए। और नेक्स्ट मैच मैदान के अंदर होगी वाडौली गांव बनाम त्रिमूर्ति वॉश दत्तनगर के बीच। टॉस तो हुआ है, जहां जिस टीम ने टॉस जीता है उसका निर्णय क्या होगा वो तुरंत बताइए। शानदार जानदार ये आयोजन पीटीसी लाइव। हमारे इस बार देखा जाए किरण दलवी और उनकी पूरी जो टीम है वो यहाँ ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा में पहुंच चुके, अच्छी क्लैरिटी। और हमेशा किरण और मैं जो बैठता हूं तो हमेशा कहते कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट बात है। अपने पास क्वालिटी हो सकते है तो दुनिया में आपको कहां से भी लोग ढूंढ के ला सकते हैं। अच्छी क्वालिटी पीटीसी की। और ये गेंद इस बार देखा जाए वाइड, देखिए आते गेंदबाज यहां देखा जाए गेंदबाज आ चुके हैं समीर, जिनकी पहली गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बार चली गई, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद रखी, अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया। मुफ्त में एक सिंगल आया, स्कोर पहुंचा है 20 के घर में। राइट आर्म राउंड विकेट और इसी बीच एक बार फिर से पुल कर दिया है, गेंद चली गई डीप बैकवर्ड करने के ऊपर, तारा मंडल के अंदर आ गया 6 रनों का बंडल। लेकिन छक्के के साथ स्कोर 26 के घर में पहुंच चुका है। तो शानदार छक्का लगा दिया चेतन, हम आपकी सर्विस पांचाल ने एक छक्का लगा दिया अभी। तीसरे अंपायर की मांग हुई है, थोड़े से बल्लेबाज के मन में डाउट आया, इस गेंदबाज के ऊपर शक आया है कि जो गेंदबाजी चल रही है थोड़ी सी डिसिप्लिन गेंदबाजी नहीं चल रहा है, ऐसा बल्लेबाज का कहना है। तो इसीलिए तीसरे अंपायर की मांग की हुई है। जो हमारे तीसरे अंपायर मेरे हिसाब से रोशन खापने सर या हरी सर आएंगे और उसके बाद वो चेक करेंगे। इसे बंबई में लगोरी बॉल कहते हैं ना। तो स्पीड अप कीजिए। रन बन चुके इस बार 26, 17 गेंदे और जीतने के लिए 51 रन चाहिए। छब्बीस रन पांचाल के लिए गेंद, पांचाल ने उठाया हवा के झोंकों के साथ चली गई है डीप मिड विकेट कंट्री में। नंबर आया 6, ठोकम ठोक। थी और इसी के साथ ही छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 32 के घर में। और एक बार ये भी बाहर, खिलखिली चंपा, खुश हुई रंबा, देखो पहले लंबा छक्के पर खंबा खड़ा है। लगातार छक्कों की हैट्रिक पूरी की है। तो समीर इस बार देखा जाए लय में आया, इस बार समीर के ऊपर हमला जारी कर दिया है और 6 रनों के साथ 38 हो चुके। बिल्कुल सूरजमाई का 4 छक्कों की हैट्रिक नहीं होती, लेकिन ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में ये थोड़ा सा बोलना ही पड़ता है, तब हौसला ऊंचा हो जाता है। 38 रन, ये इस बार थोड़ी और गलत टाइमिंग, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। डीप मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक एक 2 रन चुरा लिया और 2 रनों के साथ घाट लगाओ टीम का स्कोर पहुंचाएं 40। जीतने के लिए 14 गेंदों में 37 रन चाहिए। क्रिकेट है, यस कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट। डेड बॉल है तो इसी बीच इस ओवर की मेरे हिसाब से 2 गेंदें शेष है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट का क्यों कहा गया है, और जब तक अंतिम बॉल फेंकी नहीं जाती तब तक कुछ नहीं कहेंगे। और एक बार फिर से इस बार रडार में गेंद थी,
चली गई। इस बार देखा जाए मिड विकेट कंट्री के बाहर छक्कों की बारिश हो रही है और पूरी तरह से पांचाल जैसे आंधी मैदान के ऊपर दोपहर के सत्र के लिए गर्म हो गई है। माझ्या प्रेमाची पारंग चुली तुला होईल। चौथा छक्का उनके बल्ले से बाहर गया, अंतिम बॉल शेष। और एक बार फिर से इस बार ऑन साइड के ऊपर जोरदार गोल की रफ्तार से कमेंट्री बॉक्स को मानवंदना देने के लिए मेहमानों को कह दिया जाओ मत, शाम तक रुको। 4 रन। मी मुंबईच्या शहरा फुलांचा गोजेला आणि झुले गो दे ग मला लग्न। सत्ताईस रन चाहिए। इस ओवर में 31 रन आ चुके हैं। समीर ने बहुत मार खाया है कप्तान। यह देखा जाए बादशाह 11 सोनभद्र देवी टीम के थोड़े से निराश हो गए। मुझे याद आ गई 1996 के वर्ल्ड कप की, जहां अजय जडेजा साहब जी ने वकार साहब जी की ऐसी धुलाई की थी, वैसे इससे ज्यादा धुलाई इस बार समीर की है सर्वेश पांचाल ने। पांचाल ने इस ओवर में 4 उत्तुंग छक्के, एक बाउंड्री और एक डबल के साथ जो वो सलामी बल्लेबाज सर्वेश पांचाल की सलामी पारी देखी है, टेंशन में आई होगी। इस बार देखा जाए यहाँ बादशाह 11 सोनभद्र देवी टीम, लेकिन क्रिकेट है 12 गेंदे और जीतने के लिए 27 रन चाहिए। तो प्रत्येक ओवर में 13.50 का रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए। छोटे बच्चे पानी लेके मैदान के अंदर पहुंच चुके। भगवा ट्रॉफी 2022 का एक सुमधुर जानदार शानदार नियोजन और आज का इस भगवा ट्रॉफी का पहला दिन, जबरदस्त दिन। चमकदार ट्रॉफी, जबरदस्त हमारी साउंड सिस्टम डीजे मास्टर की। तो इसी बीच 12 गेंदे 27 रनों की जरूरत है। प्रत्येक ओवर में 13.50 का रिक्वायर्ड रन रेट है, लेकिन गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए कप्तान ने फात को इस्तेमाल किया है और फात को यह कह दिया कि तुझे अभी अच्छी गेंदबाजी करना है। लेकिन एक साइड से डटे हुए बल्लेबाज सर्वेश पांचाल की सुमधुर जानदार बेमिसाल और बेजोड़ पारी चल रही है। फात गेंदबाजी करने के लिए और फात के सामने है चेतन, और इसने कह दिया मैं कहीं रुकने वाला नहीं हूं, बहती गंगा में मैं भी इस बार हाथ धोने वाला हूं। और कहते हैं ना एक मुहावरा है, खरबूजों को देखकर खरबूजा रंग बदले गई, ठोकम ठोक आसमानी छक्का। ग्यारह गेंदे 21 रन। फात को आसमान दिखाया चेतन भानत ने, राउंड विकेट से गेंदबाजी और इस बार टाइमिंग चुका हुआ है। लॉन्ग ऑन। डॉक्टर साहब गलती नहीं करेंगे, जानते हैं कि इस विकेट हमें महत्वपूर्ण है। लिया कैच विकेट नंबर 2 ड्रेसिंग रूम में। और यहां देखा जाए तो मेरे हिसाब से 56 रन पे दूसरा झटका लगता हुआ घाट लगाओ टीम को डीजे। में और नए बल्लेबाज जा रहे 4 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए विनय सेट्टी। सफलता मिली फात को। लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच ली डॉक्टर जी ने। जीतने के लिए इस बार 10 गेंदे शेष और रन चाहिए 21। दस गेंदे 21 रन, लेकिन एक साइड से सर्वेश पांचाल जैसे बल्लेबाज, एक ट्रम्प कार्ड, एक सर सेनापति मैदान के अंदर चट्टान की तरह डटे हुए। 11 गेंदों में 33 रनों की बहुमूल्य पारी, उम्दा पारी चल रही है। एक मील का पत्थर बन चुका है घाट लगाओ टीम के लिए। फात की अगली बॉल पांचाल के लिए। पांचाल ने कह दिया मेरे रडार में अगर गेंद देगा तो गेंद को इस बार देखा जाए मैं बाउंड्री के पार भेजूंगा। छली काउ कोने के ऊपर 6 रन।
पांचाल पांचाल और पांचाल, पांचवा छक्का उनका उनके बल्ले से बाहर गया है। फात को दिखाया दूसरा आसमान। 9 गेंदे जीतने के 15 रन। इस बार देखिए अच्छे गेंदों का सम्मान करो, खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजो। सर्विस पांचाल को एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ देखा जाए घाट लगाओ टीम का स्कोर पहुंचाएं 63 यानी कि 63 के घर में। 8 गेंदों में जीतने के लिए 14 रन चाहिए, बस 2 छक्के एक डबल के साथ कारनामा करो और मैच को जिताओ। अगर ये मैच बादशाह 11 सोनबा देवी टीम को जीतना है तो अच्छी नियंत्रण भरी गेंदबाजी करना पड़ेगा। लेकिन फाट के 4 गेंदों के ऊपर 13 रन बन चुके, उसमें 2 छक्के एक सिंगल है। आम्ही सर उल्लेख करावा लागेल, ही पांचाल जो नाव आहे ना आडनाव, तो खरंच मोठं नाव आहे घाटल्यामधलं आणि तो मात्र इथे करामत करत असताना दाखवत असताना पाहायला मिळतोय। घाटल्याचं क्रिकेट उंचावण्याचं काम ह्या मात्र पांचालने केलंय आणि इथे तो आपला मात्र इथे बँड इथे दाखवत असताना मात्र पाहायला मिळतोय। मॅच कुठे होती आणि मॅच ह्या मात्र पांचालने कुठे नेऊन ठेवली। बिल्कुल, तो इसीलिए कहते हैं ना कि क्रिकेट एक जो खेल होता है और इस खेल में एक एक हीरे होते हैं। कौन कभी इस बार जगह चमकेगा किसी को पता नहीं है। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है, लेकिन जहां बैटिंग इतनी सुंदर की है सर्वेश पांचाल ने, उन्होंने लोगों का दिल जीता है, ऐसी बैटिंग की है। लेकिन आने वाले मेरे हिसाब से इस बार देखा जाए 7 गेंदों में 14 रन चाहिए। पांचाल इस बार देखा है आंधी मैदान के ऊपर आई हुई है, मनमोहक पारी चल रही है, सुमधुर बल्लेबाजी चल रही है और एक बार फिर से इस बार पुल कर दिया है। गेंद गैप में चली गई है, ना डीप स्कोर लेग बिगाड़ सका ना डीप मिड विकेट बिगाड़ सका। गेंद चली गई गोली की रफ्तार से 4 रन। मुंबई आपली आहे आपली आणि इकडे आवाजही आपलाच हवा। आणि इथं आवाज ही आपलाच पाहिजे। वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची डरकाली। 67 रन, क्या बैटिंग चली है। ये बल्लेबाजी देख के मुझे रोहित शर्मा की याद आ गई है। ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी उन्होंने की थी जब 4 रन के ऊपर तीसरा परिणा ने उनको जीवन दान दिया था, तो 264 का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित हुआ था। 6 गेंदे जीतने के लिए 10 रन। लेकिन क्या बैटिंग और 1 डाउन सलामी बल्लेबाज की सलामी पारी देखिए। 80 के दशक में कृष्णमचारी श्रीकांत साहब ऐसे बल्लेबाजी करते। सुंदर हवा छूटी हुई है, रुक्ष पानी और शुद्ध हवा, ये मनुष्य के जीवन का अनमोल दवा। आसिफ देशमुख गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए 6 गेंदे जीतने के लिए 10 रन चाहिए, कंपलसरी चेसिंग है। लेकिन सर्वेश पांचाल के रन बन चुके सुदर्शन भाई 50 पूरी करने के लिए। 13 गेंदों में 40 रनों की बहुमूल्य उम्दा पारी, एक जानदार पारी स्पीडअप कीजिए। 6 गेंदों में जीतने के लिए 10 रन और 50 बनाने के लिए सर्वेश पांचाल को चाहिए 10 रन। टीम को जीतने के लिए 10 रन चाहिए, घाट लगाओ टीम को। लेकिन सोनबा देवी बादशाह 11 के ये आखिरी गेंदबाज आशिफ देशमुख, आशिफ देशमुख की ये गेंद थोड़ी कट हो गई। देखिए टप्पा पड़ने के बाद गेंद थोड़ी अंदर आ गई है। 5 गेंदे जीतने के लिए 10 रन, प्रत्येक गेंद के ऊपर जीतने के लिए 2 रन चाहिए। और बिल्कुल क्रिकेट अनुभव, यस किरण भाई का सही कहना है, क्रिकेट में अनुभव सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी बॉल और ये हवा में लॉब किया है, लेकिन क्या आशिफ जी पकड़ेंगे क्योंकि बॉडी उनकी बहुत तगड़ी है और वजन के बदौलत इस बार इस वेट को लेके जाना कैच को पकड़ना कठिन है। मगर मिल जाएंगे इस गेंद के ऊपर मेरे हिसाब से 2 रन और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 69। जीतने के लिए 4 गेंदों में रन चाहिए 8। मुश्किल कोई नहीं, एक छक्का और एक डबल निकालो, मैच को जिताओ। अगर इनमें से कुछ नहीं हो सकता तो सोनबा देवी बादशाह 11 टीम इस मैच को जीत अर्जित कर सकते। ये विजयी रथ आगे लेके जाने वाली टीम है, वही टीम शहंशाह बनने वाली है। क्रिकेट का खेल ही ऐसा है दोस्तों, अनिश्चितताओं का खेल कहा गया है। हमने शुरू में कह दिया था ना कि 183 रनों का टारगेट वेस्ट इंडीज के सामने 83 के वर्ल्ड कप में रखा था, तो किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये मैच, ये वर्ल्ड कप हिंदुस्तान जीतने वाला था।
लेकिन कपिल देव साहब ऐसे एक शख्सियत थे, कप्तान थे, उन्होंने कह दिया कि इनको ये रन भारी पड़ सकते और दिखाया दमखम और पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज को ब्रेक देके इंग्लैंड से सीधा हिंदुस्तान लाया। 4 गेंदे 8 रन। एक बार फिर से इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, एक चुराया, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर दूसरा रन चुराना जा रहे और इसी के साथ रनआउट का मौका यहां बन सकता है और आउट खिलाड़ी। इसी बीच तीसरा विकेट गिरता हुआ विनय सेट्टे 4 रन बना के रन आउट। दूसरे रन आत्मघाती साबित हुआ, एक सिंगल के साथ यह स्कोर पहुंचा है 70 के घर में। 3 गेंदे और जीतने के लिए 7 रन। नए बल्लेबाज दीप, लेकिन क्या बैटिंग की इस बार का सलामी बल्लेबाज सर्वेश पांचाल 41 रन पे पहुंच चुके, आसमान खाली है। माफ कीजिए 43 पे पहुंच चुके हैं। जीतने के लिए इस बार देखा जाए 3 गेंदों में 7 रन चाहिए और उनकी 50 भी पूरी करने के लिए मेरे हिसाब से उन्हें 7 रन चाहिए। क्या मैच को जीत दिलाने में ये पारी बेजोड़ साबित होगी? ये इस बार देखा जाए शहनशाह का ये कारनामा घाट लगाओ टीम के लिए सक्सेसफुल साबित होगा या गेंदबाज जो बादशाह 11 सोनबा देवी टीम के आखिरी गेंदबाज आशिफ देशमुख जी ये इस मैच को निकालेंगे? ये तो वक्त चलेगा, चर्चा जारी है। देशमुख की अगली गेंद पांचाल के लिए, पांचाल ने एक बार इस बार क्रॉस बैट से डीप मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई, 1 रन चुरा लिया, दूसरे के लिए भाग रहे और ये आउट। इस बार अंपायर कौन आउट है देखिए, दोनों अंपायर जांच करेंगे एक दूसरे के साथ क्योंकि बहुमूल्य विकेट है। विकेट के लिए इस बार देखा जाए बादशाह 11 सोनबा देवी के जो गेंदबाज आशिफ जी ने कह दिया कि कौन सा खिलाड़ी और अंपायर जरूर बताएंगे और ये जो खिलाड़ी है इस बार देखा जाए नॉस्टकर एन के वो दीप मैदान से बाहर जरूर जाएंगे। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 71 और जीतने के लिए मेरे हिसाब से यहां गेंदें बची हुई है 2 और रन चाहिए 6। 2 गेंदें जीतने के लिए 6 रन। आशिफ देशमुख जी पूरी अपने मेहनत और लगन के साथ अपने क्रिकेट का एक्सपीरियंस लेके गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक साइड से जो जिन्होंने एक लंबी मैराथन इनिंग खेली है वो एक लंबा खेल और लंबा इस बार देखा जाए अपनी दादागिरी दिखाने वाले बल्लेबाज सर्वेश पांचाल स्ट्राइक के ऊपर है। रन आउट के रूप में घाट लगाओ टीम के 2 विकेट अभी बाहर गए तो आखिर इस बार देखा जाए हम विनती करते हैं कप्तान घाट लगाओ को कि आपका जो बल्लेबाज तुरंत भेजिए। राज आए हैं, राज पांचाल 2 गेंदे और जीतने के लिए 6 रन। कंपलसरी चेसिंग है। आशिफ देशमुख जी की ये गेंद कैसी होगी? ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण है और इसी गेंद के ऊपर यह घाट लगाओ टीम को जीतना है तो इस बार देखा जाए 1 छक्का लगा सकते हैं तो घाट लगाओ टीम जीत सकती है। बस 6 ही रनों की जरूरत है। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है, क्रिकेट में भविष्यवाणी दोहरा नहीं जाती, अंतिम बॉल जब तक फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में खुश नहीं होंगे और जीत आपकी तब तक नहीं होती जब तक आप उसे हासिल नहीं करते। अभी पर अफसर आप मंच के ऊपर आइए। 2 गेंदे 6 रन। सर्वेश पांचाल के हाथ में बल्ला है, आशिफ देशमुख जी के पास गेंद है। एक बार फिर से इस बार ऑन साइड के ऊपर याद देखा जाए एक सिंगल मिलेगा, दूसरे के लिए भाग रहे और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रनों के साथ देखा जाए तो यहां घाट लगाओ टीम का स्कोर पहुंचा है 73। 1 गेंद और जीतने के लिए 4 रन की जरूरत है। याद करो वो पारी 1998 में ढाका में मैच चले थे भारत बनाम पाकिस्तान के बीच। ऋषिकेश कानिटकर साहब बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक के ऊपर थे, सेकंड मुश्ताक के पास गेंद थी और पिच गेंद थी और उसके बाद बाउंड्री लगाकर हिंदुस्तान ने उस मैच को जीता था। क्या कारनामा ऋषिकेश कानिटकर साहब जी ने किया था वो कारनामा करेंगे। निदाश ट्रॉफी में 1 गेंद में जीतने के लिए 5 रन की जरूरत थी हिंदुस्तान टीम को। सौम्य सरकार गेंदबाजी कर रहे थे और दिनेश कार्तिक साहब बल्लेबाजी कर रहे थे। डिबेक्स्टा के ऊपर शानदार छक्का लगाकर हिंदुस्तान ने इस बार ट्रॉफी में जीत हासिल की थी। इस बार इस मैच में भगवा ट्रॉफी में जीत अर्जित करना है तो बाउंड्री चाहिए, लेकिन छक्का चाहिए, चौवा चाहिए। सर्वेश पांचाल, लेकिन तारीफ करना पड़ेगा आशिफ देशमुख जी की। क्या गेंदबाजी नियंत्रण भरी की है, डिसिप्लिन गेंदबाजी, वार्ड गेंदबाजी। अंतिम बॉल 4 रन।
कंपल्सरी चेसिंग। ये देखिए शॉट दरमियान आशिफ देशमुख जी के पास क्रिकेट का एक्सपीरियंस था और उन्होंने अपने कंधों के ऊपर जिम्मेदारी कह दिया।